हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गोपाल जी की ढेर सारी सेवा भी कर रहे होंगे, तो आप दर्शन करें हमारे प्यारे प्यारे गोपाल जी के, नीलवरण जी के। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो सत्य घटना पर आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। क्योंकि आपको पता है हमारे गोपाल जी जो हर भक्त अलग जो है उनकी भावनाओं के अनुसार जो लीलाएं करते रहते हैं। तो देखिए, ये सत्य घटना किसके साथ हुई थी। ये एक रीटा नामक महिला के साथ हुई थी ये सत्य घटना। और देखिए, जो रीटा जी थी बहुत ही भक्ति भाव वाली थी और गोपाल जी की रोज सेवा करती थी। और गोपाल जी को रोज उन्होंने भोग लगाना, उनका जो है श्रृंगार करना, मतलब हर पल गोपाल जी के साथ ही रहती थी। तो उनके जो पड़ोस में एक महिला रहती थी, तो उनके घर पर गृह प्रवेश था। तो उनको भी आमंत्रित किया गया था, रीटा जी को भी गृह प्रवेश पर। तो रीटा जी ने सोचा कि गृह प्रवेश है तो मैं गृह प्रवेश पर उनको क्या जो है उपहार में दूं, ताकि उनको अच्छा भी लगे। तो देखिए, जो रीटा जी थी वो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, और जब भी कहीं जाती थी, किसी भी फंक्शन पर जाती थी, किसी भी त्योहार तीज पर जाती थी, तो हर किसी को जो है गोपाल जी ही गिफ्ट करती थी। तो देखिए, इस बार उन्होंने ऐसे ही सोचा कि मैं क्यों ना जो है अपनी पड़ोसन को उसके गृह प्रवेश पर गोपाल जी को मैं उन्हें दूं। जो है वो मार्केट जाती हैं और मार्केट से गोपाल जी जो है नए खरीद कर लाती हैं, और उनका सारा सामान श्रृंगार वाला लाती हैं। और जब अगले दिन गृह प्रवेश होता है उस महिला के घर में, उनकी पड़ोसन के वहाँ, तो फिर वो जो है ठाकुर जी को लेकर जाती हैं और अपनी पड़ोसन को देती हैं। तो देखिए, उन्होंने दे तो दिया गृह प्रवेश में ठाकुर जी को, पर जो उनकी पड़ोसन थी ना, उनको इतना भाव नहीं था, भक्ति नहीं थी। तो उन्होंने सोचा उपहार ही है, उन्होंने लेकर जो है साइड में रख दिए। तो रीटा जी ने सोचा कि अभी जो है ठाकुर जी को गृह प्रवेश करने के बाद वो स्थापित करेंगी। तो ये सोचकर जो है वो भी सोचने लगी, रीटा जी भी, कि उनकी पूजा भक्ति ज़रूर करेंगी जो मेरी पड़ोसन है। तो ये सब देकर, सब कुछ कर कराकर वो घर पर आ गई। तो देखिए, घर पर आई और देखिए जो है ठाकुर जी का उनको सपना आता है। तो ठाकुर जी का सपना आता है रीटा जी को कि ठाकुर जी जो है रो रहे हैं, और ठाकुर जी को जो है उनको जो ऐसा सपना आ रहा है कि ठाकुर जी जो किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो देखिए, सपना क्या बता रहा है हमारी रीटा जी को, कि देखिए अब वो रीटा जी जो है उस पड़ोसन को दे तो आई थी, उस पड़ोसन ने बाद में क्या किया। तो देखिए, उनके अंदर भाव तो थे नहीं पड़ोसन के अंदर। तो पड़ोसन ने क्या किया कि जैसे ही ठाकुर जी को उन्होंने रखा घर में, 1 या 2 दिन रखा, फिर सोचा कि जगह घेर रहे हैं गोपाल जी। तो वैसे भी उनको नॉलेज नहीं कि कपड़े पहनाने हैं, श्रृंगार करना है, भोग सेवा करनी है, बस एक उन्होंने जो है सजावट के लिए रख दिए। फिर कुछ दिन बाद उनको लगा कि ये तो सजावट भी इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, तो मैं जो है इनको हटा देती हूँ। तो जाकर क्या किया उनकी पड़ोसन ने, जाकर पेड़ के नीचे रखाई। और देखिए, पेड़ के नीचे रखाई और कितने घोर पाप किया उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर जो भाव ही नहीं थी, एक तरह से वो नास्तिक ही थी। तो रीटा जी को लगा कि शायद जो है जो लड्डू गोपाल मैं उनको दूंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, पर रीटा जी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो नास्तिक हैं या फिर उनके अंदर भक्ति ही नहीं है। तो हुआ क्या, अब जो है रीटा जी को रात सपना आता है। तो रीटा जी जो है उठ जाती हैं आधी नींद में से। तो आधी नींद में से उठ जाती हैं और देखती हैं कि ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल भी, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी तो बहुत आराम से सोए हुए हैं, पर क्यों सपने में मुझे गोपाल जी आए हैं। तो होता क्या है कि उसके अगले 2 दिन बाद जो है रीटा जी जो है गली में से जा रही होती हैं, और उनके पास जो है एक पेड़ आ जाता है उनके रास्ते में। तो वो सोचती हैं कि ये पेड़ तो वही है, मैंने कहीं उसको देखा भी है पेड़ को। फिर वो सोचती हैं कि ये पेड़ तो मैंने सपने में देखा था। तो जैसे ही वो पास गई उस पेड़ के, तो उस पेड़ के पास जाकर देखा उन्होंने कि लड्डू गोपाल जी पड़े हुए हैं, और उनको एकदम से चकित हो गई वो, कि वो हैरान हो गई कि ये तो वही लड्डू गोपाल जी हैं जो मैं उनको देकर आई थी अपनी पड़ोसन को उनके गृह प्रवेश पर। तो एकदम से रोने लगी देखकर कि क्या हालत कर दी है गोपाल जी को, और कैसे और क्यों रख दिया उन्होंने यहाँ पर लाकर। तो एकदम से दौड़ दौड़ी जाती हैं गोपाल जी को देखकर, और पास में जाती हैं और हाथ में उठा लेती हैं और अपने गले से लगा लेती हैं गोपाल जी को। तो देखिए, कितना ही उनको रोना आता है इस बात को देखकर कि वो सोचती सच में उनको देती ही नहीं। तो देखिए फिर हुआ क्या, फिर जैसे ही लड्डू गोपाल जी को घर वापस लेकर गई, और उन्होंने फिर जाकर अपने पड़ोसन को पूछा कि आपको मैंने जो लड्डू गोपाल जी दिए थे गृह प्रवेश पर उपहार में, तो आपने जो है वहाँ क्यों रख दिए जाकर पेड़ के नीचे। तो वो कहने लगी कि मेरे को तो कुछ करना आता नहीं है, मैं तो बस ठीक है मैंने इनको रखा भी, पर फिर मुझे लगा कि जगह घेर रहे हैं, तो मैं इनको जाके पेड़ के नीचे रखाई। तो देखो, इस प्रकार जो है हमें जो है इस तरह हमें
किसी को भी उपहार में नहीं देने चाहिए, और अगर देते भी हैं तो हमेशा जांच पड़ताल करके दें कि वो ठाकुर जी की भक्ति सेवा जानता भी है कि नहीं। तो उसी प्रकार फिर जो है रीटा जी ने जो है बहुत गुस्सा हुई उन पर कि ऐसा क्यों किया, आप मुझे ही वापस कर देती। तो देखिए, और फिर हुआ क्या कि गोपाल जी ने उन्हें दंड भी दिया। तो देखिए, गोपाल जी ने उनको दंड दिया और उसी रात जो है वो बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा गोपाल जी को, क्योंकि वो पेड़ के नीचे रखाई थी। तो गोपाल जी जो है उनको एक तरह से सीख भी देते हैं। तो देखिए, फिर ठाकुर जी को जो है वो घर पर ले आई थी रीटा जी, और जैसे ही वो घर पर ले आई उन्होंने बहुत ही उनको प्यार और प्रेम से उनको स्नान कराया, सब कुछ कराया। फिर गोपाल जी को अपने पास ही उनको जो है उन्होंने स्थापित कर लिया। और फिर देखिए, जो उनकी जो पड़ोसन थी वो बीमार हो गई, क्योंकि उन्होंने पाप जो किया था गोपाल जी को ऐसे ही जाकर रखाई थी। तो देखिए, फिर वो सोचने लगी कि मैं इस तरह बीमार हो गई और मैं ठीक भी नहीं हो रही हूँ, कहीं डॉक्टर पे भी चली गई हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर सोचा कि जाकर क्षमा मांग लेती हूँ गोपाल जी से। तो हुआ क्या, वो गोपाल जी से जाकर क्षमा मांगने लग गई। और फिर ठाकुर जी भी, आपको पता है, अगर कोई जो व्यक्ति होता है ना, अगर वो भक्त भी नहीं है, अगर भाव से गोपाल जी का नाम जप कर ले, गोपाल जी के पास जाकर क्षमा मांग ले ना, गोपाल जी माफ़ कर देते हैं। तो फिर देखिए, उसके बाद जो है गोपाल जी को माफ़ी मांगने लगी, उनको ऐसा कहने लगी कि मुझे ठीक कर दीजिए। फिर जो है धीरे-धीरे उनकी जो है तबीयत में सुधार भी आने लग गया। तो देखिए, किस तरह जो गोपाल जी ने उनको सिखा भी दिया कि कभी ऐसा नहीं हमें जो है करना चाहिए, और जब भी उपहार दें तो देखभाल कर ही दें। तो देखा भक्तों, कैसे ही है, देखिए कैसे भी कोई कर देता है तो हमेशा आप सोच समझ कर ही दें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना हुई है, या किसी को आप जानते हैं जिससे ऐसी घटना हुई हो, किसी भी तरह की ठाकुर जी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।